अब इधर महाराज वो समय आया, अथ सर्वगुणोपेत कालः परम शोभनः, देखने में भी बड़ा सुहावना है और हृदय में भी सबके आनंद देने वाला ऐसा समय आ गया, सब गुणों से युक्त। काल की लोग निंदा करते हैं, ये सबको खा जाता है, लेकिन जब काल में भगवान आने लगे, नारायण द्वापर का अंत भी काल है नारायण, और उसमें भाद्र वर्षा ऋतु भी काल है, और उसमें भाद्रपद मास भी काल है, कृष्ण पक्ष भी काल है नारायण। सो भगवान श्रावण के बाद, माने श्रवण करने के बाद जैसे कोई मंगल हो किसी का, ऐसे श्रवण के बाद, श्रावण के बाद भाद्र मास में, जिसमें भद्र ही भद्र मंगल ही मंगल है, उसमें भी कृष्ण पक्ष, क्योंकि और अवतार होते हैं शुक्ल पक्ष में, तो शुक्ल पक्ष में भगवान का आना, जो सदाचारी हैं धर्मात्मा हैं उनके पक्ष में आना तो भगवान का स्वाभाविक है। जब निबिड़ अंधकार से आवृत थी सृष्टि, उस अंधकार में माने कृष्ण पक्ष में कृष्ण ने कहा ये मेरा भाई मेरे नाम वाला है, और उसमें भी बीचों बीच 7 तिथि इधर 7 तिथि उधर, अष्टमी तिथि नारायण और बुध दिन, और उधर तो रोहिणी के पेट में भेज दिया था बलराम जी को, तो उनको दुख न होए, तो रोहिणी नाम वाली नक्षत्र में, और सो भी चंद्रवंश में पैदा हुए तो चंद्रमा की प्यारी, और निशापति हैं तो निशा में आधी रात, जैसे 2 वृत्तियों की संधि में सामान्य चेतन का साक्षात्कार होए, ऐसे भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लेने का निश्चय किया। उस समय सारी की सारी दिशाएं जो हैं वो प्रसन्न हो गईं, और आकाश में मणिमाणिक्य के समान हीरे जो हैं वो बिखर गए, और वायु जो है शीतल मंद सुगंध बहने लगा, अग्नि धूम्र रहित होकर शांत होकर प्रज्वलित होने लगा, और नदियां जो हैं उनके जल निर्मल हो गए, और नारायण पृथ्वी में जितने भी नारायण नगर थे, पुर थे, गांव थे, खेत खरबट थे, सब के सब आनंद में भर गए, और देवता लोगों के बाजे बजने लगे, और नारायण देवता लोग फूल की वर्षा करने लगे, किन्नर गंधर्व गान करने लगे। उसी समय आधी रात के समय कंस के कारागार में देवकी से भगवान प्रकट हो गए। ऐसे प्रकट हुए महाराज जैसे चंद्रमा का उदय पूर्व दिशा में होता है, चंद्रवंश में तो पैदा हुए ही थे, जैसे समुद्र में स्नान करके चंद्रमा निकल रहा हो, ऐसे भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। सो नारायण पहले तो देवकी की आंख बंद थी, वसुदेव जी ने देखा और देख करके कहा कि मैं तो तुमको पहचान गया, तुम साक्षात अनुभव स्वरूप भगवान हो। ये सारी सृष्टि जब बनती है तो जैसे घड़ा बनने के पहले से ही मिट्टी रहती है, घड़े में मिट्टी पीछे से घुसती नहीं है, इसी प्रकार ये संसार बनने से पहले ही इसके मूल मसाले के रूप में तुम ही थे, और तुम ही में ये संसार बना है। तुम रहते तो हो सब जगह, सब समय, सब में, सब रूप में, लेकिन लोगों का मन जो है वो तुमसे विमुख है, इसलिए तुमको वो पहचान नहीं पाता है। सो नारायण वसुदेव जी ने भगवान का दर्शन करते ही कि ये देखो ये तो कोई अद्भुत बालक है, कोई बालक चतुर्भुज होकर थोड़े जन्म लेता है, नारायण पीतांबर धारी है और नारायण शंख चक्र आदि धारण किए हुए है। ऐसा आनंद हुआ उनको कि मन ही मन उन्होंने 10,000 गायों का दान किया, क्योंकि जब खुशी हो तो नारायण कुछ न कुछ दान व्रत मनुष्य संकल्प करता ही है। अब वसुदेव जी की स्तुति सुन के देवकी की जो आंख है वो खुल गई और देखा तो सामने साक्षात नारायण। अब देवकी को भी बड़ा आनंद आया, अरे ये तो वही भगवान हैं जो सबके अंतरात्मा हैं। नारायण ये जो जीव है ये संसार में भागता रहता है इधर उधर, काल ब्याल के भय से काल इसका पीछा करता है, लेकिन भगवान के चरणों में आ जाए तो उसका सारा भय मिट जाता है। देवकी जी ने अंत में कहा कि मुझे कंस का डर लग रहा है। भगवान ने हंस के कहा कि मैं तो चतुर्भुज रूप में इसलिए प्रकट हुआ हूँ कि तुम लोगों ने पूर्व जन्म में हमारे लिए तपस्या की थी और हमसे वर मांगा था कि तुम्हारे जैसा पुत्र हो, तो मेरे जैसा तो कोई और मिला नहीं, इसलिए और मैं वर दे नहीं सका कि मेरे जैसा मैं दूं, तो मैंने 3 बार तुम्हारा पुत्र होने का संकल्प लिया। तो पहले अदिति और कश्यप और अदिति से वामन हो चुका, फिर कृष्णगर्भ हो चुका, अब मैं कृष्ण के रूप में, वासुदेव कृष्ण के रूप में तुम्हारे यहाँ आया हूँ। वही पूर्व जन्म की बात याद दिलाने के लिए इस रूप में आया। और यदि तुम्हें कंस से डर लगता है तो हमको अब गोकुल में पहुंचा दो।
नारायण मथुरा रूप ब्रह्म विद्या में श्री कृष्ण रहेंगे तो व्यावहारिक नहीं होंगे। इसलिए गवाम कुलम, जो इंद्रियों का कुल है, आंख कान नाक, साकार होकर के जब हमारे बीच में विहार करेंगे तब वो व्यावहारिक हो जाएंगे। अब भगवान की आज्ञा मान करके वसुदेव जी जो हैं वो श्री कृष्ण को लेकर जब निकलना चाहते थे, उस समय क्या हुआ कि जो बड़े बड़े फाटक बंद थे जेल खाने के नारायण, वे सब के सब उनकी जो जंजीरें थी बड़ी बड़ी अलग हो गईं, उनमें जो परिघ लगे हुए तो से थे सो अलग फाटक खुल गए, और हथकड़ी बेड़ी जो थी वसुदेव जी के हाथ पांव में वो भी टूट गई। भला भगवान जिसकी गोद में आ जाएं, नारायण संसार का बंधन अविद्या का बंधन टूट जाए, हथकड़ी और बेड़ी में तो रखा ही क्या है। और वो ले करके श्री कृष्ण को निकले तो मथुरा वासी महाराज, ये जो मोहनी माया है महाराज, लोगों को मोहित करने वाली माया, वो मथुरा में फैल गई। और उसने क्या किया कि थोड़ी थोड़ी बूंदें पड़ने लगी, सब लोग बाहर से अपने घर में चले गए नारायण, और पहरेदार सो गए। और सोते हुए पहरेदारों को छोड़कर वसुदेव जी श्री कृष्ण को लिए हुए जमुना तट पर आए। शेष नाग छाया कर रहे थे उनके ऊपर कि फुहियां न पड़े श्री कृष्ण के ऊपर नारायण। अब जमुना जी ने देखा, सो तो महाराज जमराज की बहन, उनको ये हुआ कि एक काली नाग तो हमको तकलीफ देता ही है, ये दूसरा और कौन आ रहा है। सो वो बड़े जोर से बढ़ी महाराज। अब वसुदेव जी तो गोकुल में जाने के लिए जमुना पार करना चाहते हैं। सो श्री कृष्ण ने देखा कि हमारे पिताजी पर तो संकट आ रहा है, तो अपने पांव को जरा सा जमुना जी को छुआ दिया और वो शांत हो गई। जमुना जी ने सोचा कि इनसे बाद में हमारा ब्याह होना है, यदि देखेंगे कि इसका स्वभाव इतना उग्र है और इतनी फेन बह रही है, इतनी लहरें उठ रही हैं, तो फिर हमको पसंद नहीं करेंगे। इसलिए कहीं टखने भर जल हो गया, कहीं घुटने भर जल हो गया, कहीं कमर भर जल हो गया। वसुदेव जी ले गए श्री कृष्ण को गोकुल में। वहां भी जोग माया ने, भगवान को मिलाने वाली स्वजन मोहिनी माया ने क्या आश्चर्य कर दिया कि सब के सब किवाड़ें जो हैं वो खुल गई थी, और सब वहां के पहरेदार सो गए थे नारायण, और जसोदा मैया भी सो गई थी। उनको तो पता ही नहीं चला कि कब कृष्ण आए, और वसुदेव जी ने उनको बगल में सुला दिया गोद में जसोदा जी के, और एक उनके लड़की हुई थी उसको लेकर वहां से चल पड़े। अब नारायण देखो भगवान की ऐसी कृपा है कि जो जीव सो रहा है बिल्कुल उसके पास भी आ जाते हैं, उसके दरवाजे भी खुल जाते हैं, जो बंधन में है उसको मुक्ति मिल जाती है। अब वो लड़की को लेकर के जब वसुदेव जी लौटे और आकर के जहाँ कंस के जेल खाने में उन्होंने प्रवेश किया, फिर सब के सब फाटक बंद और फिर हथकड़ी बेड़ी शरीर में नारायण। और वो जो जोग माया जी थी उन्होंने तो रोना शुरू कर दिया कि देखो ये भगवान को छोड़कर मुझे लेकर के आए हैं, पर ये भी क्या भगवान की लीला है, इसमें भी कोई न कोई मंगल ही है। रोना सुन के द्वारपालों ने कंस को खबर दी, उसने आकर के देवी जी को पटक दिया महाराज पत्थर पर, और वो तो उड़ के महाराज विंध्याचल निवासिनी जो है वो अष्टभुजा हो करके और आसमान में गई, और वहां से उसने कहा, अरे नीचे कंस, मुझे मारने से तुझको क्या मिलेगा, तुझे मारने वाला जो है वो तो कहीं पैदा हो गया है। वो देवी जी जो है भगवान की आज्ञा से ही आई थी, और भगवान ने कह दिया था कि तुम चलो हमारा काम करो, हम तुम्हारी पूजा सारी दुनिया में करवा देंगे। जिससे कोई काम लिया जाए महाराज उसको कुछ दे करके प्रसन्न भी करना चाहिए। अब तो कंस को बड़ा पश्चाताप हुआ देवकी और वसुदेव को देख करके नारायण की हमने इनके साथ बड़ा अन्याय किया, परंतु ये जो महाराज असुर लोग हैं, ये असुर का स्वभाव है कि अपने दोष को वो कभी कबूल नहीं करता है। दोष सबसे होता है, गलती सबसे होती है, परंतु ये उसकी पहचान है कि अपनी की हुई गलती को भी वो गलती के रूप में नहीं मानता। कंस ने कहा कि बहन और वसुदेव जी, देवता लोग बहुत झूठ बोलते हैं, उन्होंने जो आकाशवाणी कर दी सो उनके चक्कर में पड़ करके मैंने अपने बहन के इतने बच्चे मार दिए, नष्ट कर दिए। बड़ा भारी ये काम देवताओं के कहने से हुआ, उन्हीं का दोष है। लेकिन असल में बात यह है कि आत्मा तो अजर अमर है, ये न कभी मरता है न जीता है, और कोई कर्ता भोक्ता आत्मा भी नहीं है। न तो मैं बच्चों को मारने वाला हूँ और न तो तुम उनका दुख भोगने वाले हो, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा का स्वरूप है। अब बड़ा भारी ज्ञानी वेदांती बन करके कंस ने उपदेश किया। भक्तों के सामने जाने पर बुद्धि ठीक हो जाती है,
फिर जब वो लौट करके महाराज अपनी सभा में गया और मंत्रियों ने सब बात सुनी तो उसकी कंपनी तो बहुत बिगड़ी हुई थी। नारायण वहां तो मांसभोजी और शराबी और जुआरी और हिंसक और दुष्ट सब कंस के आसपास रहते थे। उन्होंने कहा अच्छा महाराज ऐसा है तो 10 दिन के भीतर या बाहर जितने भी बच्चे कहीं पैदा हुए होंगे हम लोग सबको मार डालेंगे। और नारायण विष्णु आपका क्या बिगाड़ सकते हैं, वो तो आपके डर से कहीं एकांत में भाग गए हैं। और ब्रह्मा जी तो तपस्वी हैं और शंकर जी तो हम लोगों के अनुकूल रहते ही हैं और इंद्रादि देवताओं में कोई बल वीर्य नहीं है। सो हम जो हैं सब आपके जो शत्रु हैं उनको नष्ट कर देंगे। अब तो कंस ने महाराज सबको आदेश दे दिया कि हाँ ऐसा ही करो। और ये लोग जो हैं ये नारायण देश में इस तरह का उपद्रव करने लगे। और उधर जब वसुदेव जी महाराज श्री कृष्ण को जसोदा मैया की गोद में सुलाए करके आए गए और आए गए तो क्या हुआ कि वहां भी सब ठीक ठाक हो गया और श्री कृष्ण रोने लगे माने का देखो मैं तो इतने प्रेम से मैया के पास आया, बिना बुलाए आया, बिना किसी साधन भजन के आया नारायण, लेकिन मैं तो आया और ये सो रही है। और वसुदेव हमारे भक्त होकर हमको तो यहाँ छोड़ के गए और माया को ले करके गए। सो श्री कृष्ण ने रोना शुरू किया महाराज अपने भक्त को जगाने के लिए, उसका प्रेम प्राप्त करने के लिए। अगर भगवान को रोना भी पड़े तो वो रोते भी हैं हो कि हे भगत जी जरा सोते से उठो तो हमारी ओर देखो। अब तो महाराज जसोदा की नींद टूटी और दासियों ने सुना। पहले उनको इतना ही मालूम हुआ कि कोई बच्चा तो हुआ है पर बेटा की बेटी इसका तो पता था नहीं। सो आ करके महाराज दास दासियों ने जो देखा सो महाराज तुरंत घंटा बज गया, थाली पिट गई। सुनंदा जी जो हैं नारायण आनंद के आनंद भय और